नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके से 20 अप्रैल को प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव नीमच पहुंचेंगे, यहां पर चीता प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तो ऐसे में बात किया है तो चीता प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक भोपाल में सीएम ने ली है। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री सहित तमाम जो वन विभाग से जुड़ा अमला है वो मौजूद रहा। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, तस्वीरें भोपाल से निकल के सामने आ रही है, जहां पर जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आज भोपाल में आज केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की गरिमा उपस्थिति में चीता प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें वन विभाग से जुड़े अन्य विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जिनसे चर्चा की गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं किस तरीके से चीतों को लेकर छोड़ा जाए, किस तरीके से जो वन जीवों के संरक्षण हेतु जो काम किया जाए, इसे लेकर एक बैठक आयोजित की गई है। भोपाल से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जहां पर चीता प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी बैठक सीएम ने ली। इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीरें भोपाल से निकल के सामने आ रही है, जहां पर चीता प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी बैठक सीएम ने ली। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज नीमच में जिस तरीके से एसपी कलेक्टर से तमाम रामपुरा पहुंचे थे, जहां पर चीता प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी की जा रही है, वहां पर निरीक्षण किया गया था। तो दूसरी तरफ भोपाल से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी थी। अत्यंत आनंद का विषय है। आज हमारे भारत सरकार के माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी ने चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा मध्य प्रदेश सरकार के साथ की है। और ये चीता प्रोजेक्ट जो यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कूनो से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और एक तरह से इकोसिस्टम की दृष्टि से दुनिया का सबसे महत्व का प्रोजेक्ट है। जब चीता हमारे पूरे एशिया महाद्वीप से विलुप्त प्राय हो गया था, ऐसे में अफ्रीका से और ये चीता प्रोजेक्ट को लाकर चालू कराया गया था। और हमारी भारतीय आबो हवा में खासकर मध्य प्रदेश के जंगलों के अंदर चीते के बच्चों का प्रजनन और उनके साथ साथ बच्चों का बड़ा होना, हमारी आबो हवा को पसंद करना, ये बहुत सुखद समाचार है। और इसी आधार पर भारत सरकार के माननीय मंत्री और उनके अधिकारियों ने समीक्षा करते हुए हमारे दूसरे एक और चीता प्रोजेक्ट के स्थान गांधी सागर को उन्होंने मान्यता दी है कि अब आप अपने यहाँ से चीतों को ले जा करके गांधी सागर अभयारण्य को भी प्रारंभ कर सकते हैं। मैं उनका धन्यवाद भी अदा करता हूं। और आगामी 20 तारीख के दिन हम अपने चीते प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश में 2 स्थानों पर प्रारंभ करके नई संभावना की तरफ आगे बढ़ेंगे। उनने इस दृष्टि में कई और भी बातों की तरफ ध्यान दिलाया है कि हमारे अपने न केवल जंगल के जानवर सुरक्षित रहना चाहिए, बल्कि जंगल के जानवरों के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, उनकी व्यवस्थाओं में वृद्धि हो, और ख़ास करके चीतों के या अन्य वन्य प्राणियों के लेकर रेस्क्यू सेंटर और अच्छे वेटनरी कॉलेज और अच्छे कोर्स के व्यवस्थाओं के साथ जन सुविधाओं का भी पर्याप्त ध्यान रखते हुए हमारे आबादी के आसपास के लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखते हुए वन्य प्राणी और हमारे आम आदमी के जीवन में परस्पर संबंध समन्वयकारी होना चाहिए, समर्थनकारी होना चाहिए। और हम तो प्रगति से प्रगति और प्रगति से प्रकृति को जोड़ने वाले माननीय मोदी जी के उस भाव को लेकर चलने की आवश्यकता, जब विकास भी जरूरी है लेकिन हमारा इकोसिस्टम भी बनाए रखना है। मैंने उनका धन्यवाद भी अदा किया और हम प्रबंधन करके इसी 20 तारीख को चीता प्रोजेक्ट के माध्यम से कुछ चीतों की खेप को ले जाकर के वहाँ छोड़ेंगे। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहां मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएसी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएसी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।